हाय टू ऑल स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम मिश्रा, योर रीजनिंग एजुकेटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पढ़ाई से थोड़ा हट करके बच्चों के डाउट सॉल्व करने आई हूँ मैं कि यार मैम, जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है CUT PG का, काउंसलिंग एंड ऑल जो भी चीज़ें चल रही हैं, बट कहीं ना कहीं बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ में कि विच इज़ बेटर, CLC, LC2, LC1 क्या चूज़ करें, किसका फीस स्ट्रक्चर कैसा होता है, सीट्स कैसे होती हैं, करिकुलम कैसा होता है, या बाद में प्लेसमेंट्स कैसे होंगे। हर एक चीज़ को आज हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि बच्चे ये चीज़ें चूज़ करने में बहुत परेशान होते हैं ना। देखो यार, अगर मैं आपको बताऊँ एक चीज़, तो इनमें से मैं अगर बोलूँगी कि कोई किसी के लिए बहुत बेस्ट हो सकता है और कोई किसी के लिए थोड़ा सा ख़राब भी हो सकता है। अगर मैं बोलूँ कि CLC बहुत बेस्ट है, वैसे तो इंडिया का ओल्डेस्ट अगर आप लॉ सेंटर बोल सकते हैं DU का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो ये यही है। इसको 100 साल पूरे हो चुके हैं। 1924 में ये बना था और अब 2025 चल रहा है, तो आप देख सकते हैं 100 साल पूरे हो चुके हैं। अब ये मॉर्निंग है, लेकिन अब बात करेंगे LC1 लॉ सेंटर 1 की, जो 1970 में इस्टेब्लिश हुआ था। इवनिंग है ये। एंड LC2 जो है आपका 1971 में हुआ था, एक साल बाद इस्टेब्लिश करा गया था। ये मॉर्निंग है। अब यहाँ पर दो तरीके हैं समझना। कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जिनको सिर्फ पढ़ाई करनी है, कुछ ऐसे लोग होंगे जो LLB कर रहे हैं अपनी जॉब छोड़ करके या जॉब के साथ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको इवनिंग। अब आप इसको दो तरीके से चूज़ कर सकते हो। CLC वैसे तो बेस्ट है क्योंकि इंडिया के सारे मोस्ट फेमस अटॉर्नी जनरल्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, वो सब के सब कहीं ना कहीं यहीं से पढ़े हुए हैं, CLC से ही पढ़े हुए हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्किंग हैं, लेकिन उनको चूज़ करना है तीनों के बीच में, दिन में टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि आप LC1 में जाओ क्योंकि वो इवनिंग कॉलेज है। इवनिंग होने की वजह से अगर आप दिन भर बिजी हो तो शाम की आप क्लासेस ले सकते हो। हाफ आवर्स में हाफ, जो कहते हैं कि सुबह की शुरुआत 12-2 बजे तक अगर आप बिजी हैं तो आप उसके बाद इस चॉइस को चूज़ करते हैं। भले ही आपके बहुत से स्कोर आए हुए हैं तो भी आप इसी को चूज़ करना। तो आगे चलते हैं, चीज़ों को वन बाय वन करके हम समझेंगे कि फैकल्टी कंपैरिजन समझ लेते हैं सबसे पहले। यार देखो, सबसे सीनियर फैकल्टीज़ आप बोल सकते हैं PhD या जिनका सबसे ज़्यादा लॉन्ग एकेडमिक करियर है, वो आपको CLC में मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, सेकंड नंबर पे आपका LC2 आता है, जो कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे, ये भी मिक्स फैकल्टी ही आपको देते हैं, यानी कि यंगर भी होते हैं इसमें, सब सीनियर फैकल्टीज़ भी होते हैं और मिक्स होता है। LC1 थोड़ा सा लोअर होता है LC2 के, यहाँ पर भी गुड काइंड ऑफ फैकल्टीज़ आपको मिल जाएंगे। टीचिंग स्टाइल, एनालिटिकल थ्योरी, क्लास अप्रोच, ये सारी चीज़ें तो मोस्ट ऑफ दी सेम ही रहती हैं, है ना। टीचिंग स्टाइल की बात करेंगे, रिसर्च ओरिएंटेड स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट UGC प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको मिलते हैं CLC में। कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलता है, तो आप CLC इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं। आगे बात करेंगे अगर हम फीस स्ट्रक्चर की, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है और कहीं ना कहीं बच्चे जो सबसे ज़्यादा एस्पायर करते हैं DU को, फैकल्टी के बाद अगर मैं बोलूँगी तो फीस की वजह से, जहाँ बाकी लॉ कॉलेजेस 1.5-2 लाख एक साल की फ़ीस लेते हैं, वहाँ ये आपका इतना कम फीस स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं, है ना, कि कितना कम है। 6,000 से 7,000 आपकी जो है कि फ़ीस पड़ती है एक साल की, और 3 साल की 18-20 से 25-30 हज़ार में मैक्सिमम, मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम, उतने में आपका पूरा लॉ ख़त्म हो रहा है। बाकी कॉलेजेस जहाँ 4-4, 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं, वहाँ DU सबसे सस्ता, सबसे अफोर्डेबल और सबसे बेस्ट लॉ कराता है आपको। तो फीस स्ट्रक्चर ये हर एक कॉलेज का, चाहे वो CLC हो, LC1 हो या LC2 हो, सबका ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। एंड बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स किस तरीके से डिवाइडेड होती हैं। 2800 सीट थी इस साल की, तो अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बताऊंगी कि अप्रॉक्सीमेट ही है कि जनरल को इतनी सीट्स अलॉट हुई हैं CLC, LC1, LC2 में। बात करेंगे OBC की, तो ये सीट स्ट्रक्चर है SC का, ST का एंड अदर EWS एंड अदर लॉ का। ये सीट आपका लोकेशन हुआ है, इसके हिसाब से आपको सीट एलोकेट होंगी। बात करेंगे अगर हम, आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सीट के हिसाब से CLC को ही सीट्स मिली हैं 1250, LC1 को 720 और LC2 को 720। तो इन दोनों का तो बराबर है, ज़्यादा सीट्स यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे। अराउंड 500 का डिफरेंस दिख रहा है सीट्स में। फिर हम बात करते हैं यार कि अब अगर मैं बात करूं कि करिकुलम, कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा, जो आगे के 3 साल हम पढ़ने वाले हैं और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो ये चीज़ इम्पैक्ट डालती है, कोर्स स्ट्रक्चर। जो बच्चे इस चीज़ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ना कि आगे के 3 साल कौन सा कॉलेज हमें बेस्ट कोर्स स्ट्रक्चर देगा, कौन सा कॉलेज बेस्ट स्टडी मटेरियल हमें पढ़ाएगा, क्योंकि वही आपको आगे के 3 साल आपका करियर ही डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर मैं बात करूँगी CLC की,
तो ये ऑलमोस्ट इनका जो करिकुलम होता है ना बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, सेम ही होता है, क्योंकि यार DU एक बार अपना डिसाइड करता है, ठीक है, तो वो सब में सेम ही रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेगा, ये सब में सेम रहता है। तो सिलेबस को लेकर के आप बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं। बात करेंगे कोर्स अटेंडेंस की तो 66% दिखा रहा है, बट 70% मिनिमम आपको करना ही पड़ता है, एनी हाउ करना पड़ेगा आपको। अटेंडेंस DU में बहुत ज़्यादा मस्ट होती है, मैंने खुद करी हुई है यहाँ से ग्रेजुएशन, तो ये चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ कि मिनिमम मेरे टाइम पे तो 75% था, 66 दिखा रहा है, बट आप इतना मान के चलना कि इतनी अटेंडेंस तो आपको चाहिए ही, है ना। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मूड कोर्स आपके लिए लगाए जाते हैं, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वर्क, ये सारी चीज़ें DU में आपको कहीं ना कहीं बाकी कॉलेजेस से काफ़ी एक्स्ट्रा एज मिलता है। प्लेसमेंट्स की बात करेंगे, सबसे अच्छी प्लेसमेंट ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में जो बेस्ट जजेज आपको दिख रहे हैं, बेस्ट एडवोकेट्स, ब्यूरोक्रेट्स जो दिख रहे हैं, वो सारे मोस्टली आपको CLC के ही देखने को मिलेंगे, है ना। और एल्यूमिनाई की बात करें हैं, LC1 में थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, ये एक्चुअली आपका ये LC2 का है और ये LC1 का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ये, यहाँ पर भी आपको अच्छे सिविल सर्विसेज, अच्छे काउंसिल्स में, या बेस्ट आप अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेस्ट ही है ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है। इनफॉर्मल एनुमलाई है, डिसेंट फ्यूअर्स हैं, ठीक है, एंड सेल्फ ड्रिवन इंटर्नशिप की बात तो है, इंटर्नशिप सेल्फ ड्रिवन है, लेकिन आगे चल के आप बेटर कर लोगे बहुत ज़्यादा। आप ये मत सोचना कि CLC से और LC1 में एकदम ही कुछ काया पलट हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, इस पर भी डिसेंट ही आपको मिलता है, डिसेंट प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है, चाहे वो LC1 हो या LC2 हो। और CLC की भी बात करेंगे, थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा एज तो मिलता ही है यहाँ पे CLC वाले बच्चों को। एंड विच वन टू चूज़, वाई यू शुड चूज़ एंड विच वन यू चूज़। देखो यार CLC की बात करेंगे, ये 2 है और ये है 1, ठीक है, ऊपर नीचे लिख गया है ये, देखना। तो अगर मैं बात करूँगी CLC की क्यों चूज़ करना चाहिए, अगर आपका गोल है जुडिशरी में, लिटिगेशन में या एकेडमिक्स में, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द CLC। अगर आप वर्किंग वाइल स्टडिंग हैं, इवनिंग स्केड्यूल है आपका, ठीक है, तो आप चूज़ कर सकते हैं LC2 को। और बाकी बैकअप या लो कट ऑफ है आपकी, 3rd लिस्ट में आ रहे हो आप, मेरिट में आ रहे हो, तो आप LC1 चूज़ कर लेना, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है। जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, वो क्यों मॉर्निंग का कॉलेज चूज़ करेगा, नहीं चूज़ करेगा, उसको डे का ही कॉलेज चाहिए रहेगा, सॉरी इवनिंग का ही कॉलेज चाहिए रहेगा, तभी तो वो मैनेज कर पाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको चूज़ करना है। तो ये ओवरऑल था CLC, LC1, LC2 के बारे में जो मैंने आपको बताया। इसके अकॉर्डिंग आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए होगा, है ना, कौन सा कॉलेज आप बेटर चूज़ कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट नंबर 1 पे आपको CLC, नंबर 2 पे आपको CLC2 एंड नंबर 3 पे आपका LC1, ठीक है। तो ये आप एक बार ही रखेंगे तो दैट वुड गो बाय द एवरीथिंग, कि आप उस चीज़ को किस तरीके से मैप कर पा रहे हैं, है ना, उस तरीके से आप करेंगे तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू गाइज। एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो भी बच्चे चाहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स, क्वेरीज, जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, आप यहाँ पर आकर के डेफिनेटली मेरे से बातचीत कर सकते हैं। एंड बाकी PDF एंड ऑल क्लास नोट्स के लिए ये चैनल है आपके लिए। इसके अलावा जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं या जिन बच्चों को लगता है कि मुझे अगले साल प्रिपरेशन करनी है, तो डेफिनेटली आप ये कोर्सेज़ ले सकते हैं। लॉ महाबैग 5 ईयर के लिए और 3 ईयर के लिए है। एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप SM लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं। आपके कोई भाई बहन हो अगर वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली उनको सजेस्ट कर सकते हैं। फ्री मेंटोरशिप के लिए मेरी मेल ID गिवन है। तो आई होप सो ये सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा और आप लोग कॉमेंट करके बताओगे कि आप कौन सा कॉलेज चूज़ कर रहे हैं, कौन सा लॉ सेंटर चूज़ कर रहे हैं आप दिल्ली का। थैंक यू।